हाय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे 1.3 ऑन विंग्स ऑफ करेज। क्या है? ऑन विंग्स ऑफ करेज। देखो, ऑन विंग्स ऑफ करेज इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, विंग्स दैट मीन्स पंख। ठीक है, करेज मतलब क्या होता है? साहस। तो बोल रहा है साहस के पंख। ये लेसन में देखते हैं क्या है। Air Force Marshal Arjun Singh, an icon of India's military history, will always be remembered as a war hero who had successfully led young IAF during the 1965 Indo-Pak War। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे कुछ बताती हूँ कि अब जो हमारा लेसन है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एकदम फास्टली मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। ठीक है, अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप बाद में पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मार्शल अर्जुन के बारे में हमको बता रहा है। एयरफोर्स मार्शल अर्जुन सिंह, आइकॉन ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री हिस्ट्री। इंडिया के जो हिस्ट्री है, मिलिट्री हिस्ट्री, एयरफोर्स, ठीक है, उसमें जो है एयर मार्शल अर्जुन सिंह का नाम बहुत ही क्या है, आइकॉनिक है, मतलब एक प्रतिमा की तरह है। और इनको हम लोग हमेशा कैसे याद रखेंगे? एज अ वॉर हीरो। ये क्या थे? वॉर हीरो थे, मतलब कि युद्ध के हीरो थे। हैड सक्सेसफुली लेड यंग IAF ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाक वॉर। जब इंडिया और पाकिस्तान का इंडो पैक, दैट मीन्स इंडिया एंड पाकिस्तान का जब क्या हो रहा था, वॉर हुआ था 1965 में, तब ये हमारे हीरो थे। द ओनली ऑफिसर टू अटेंड द हाईएस्ट पोस्ट मार्शल द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू द आर्मीज 5-star Field Marshal Singh was a fearless and exceptional pilot who had flown more than 60 different types of एयरक्राफ्ट। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यही एक ऐसे ओनली ऑफिसर थे जिन्होंने हाईएस्ट पोस्ट मार्शल में क्या किया है, अटेंड किया था। एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू द आर्मीज 5-star फील्ड मार्शल, और इनको क्या मिला था? 5 स्टार थे। क्या थे ये? इनको 5 स्टार मिला था, ऐसे मार्शल थे। सिंह वॉज फेयरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट, और ये कैसे थे? लीडर, एकदम फेयरलेस थे एंड एक्सेप्शनल, दैट मीन्स एक आश्चर्यजनक क्या ये थे, पायलट थे। हु हैड फ्लो मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। इन्होंने अलग अलग तरह के पूरे 60 तरह के क्या किए थे, एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया है। ठीक है, फ्लॉन दैट मीन्स फास्ट में, इसलिए he play a major role in transforming the IAF means Indian Air Force, ठीक है, into one of the most potent air force globally and the 4th biggest in the world। अभी देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन फोर्स इनटू द मोस्ट पोटेंट एयर फोर्स। जब हम लोग अपने इंडियन फोर्स को ट्रांसफॉर्म करे थे किसमें? पोटेंट एयर फोर्स ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड। तो देखो यहाँ पे पोटेंट का मीनिंग दिया है पावरफुल एंड इफेक्टिव एयर फोर्स के लिए हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, तो तब इनका बहुत ही मेजर रोल था। ठीक है, एंड द 4th बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, हम पूरे वर्ल्ड में 4th क्या थे, बिगेस्ट पूरे वर्ल्ड में ये एयरफोर्स किया गया था। हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन एयरफोर्स इज मॉन्यूमेंटल टू द लिस्ट, और यहाँ का इनका जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन फॉरेट्स में वो कैसा था? मॉन्यूमेंटल, दैट मीन्स क्या है? ऑफ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस था। द IAF इंडियन एयरफोर्स ग्रेव विथ हिम, और जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है वो इनके साथ क्या हुआ है? ग्रेव विथ हिम, मतलब इनके साथ ही बड़ा हुआ है, इनके साथ ही डेवलप्ड हुआ है। ही वॉज अ एपिटोमी ऑफ मिलिट्री leadership in classic sense, and it is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal, former vice chief to IAF कपिल के सेठ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मीनिंग दिया है अ परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या थे? ही वॉज अ एपिटमी ऑफ मिलिट्री लीडरशिप इन क्लासिक सेंस। तो ये मिलिट्री के जो क्लासिक्स है उसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल, ग्रेट एग्जाम्पल के तौर पे हैं। और नॉट सरप्राइजिंग दैट वाज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ एयर फोर्स मार्शल, और इसमें कोई हम लोगों को क्या बोलते हैं कि सरप्राइजिंग नहीं, क्योंकि वो इतने टैलेंटेड थे तो उनको एयर फोर्स के लिए ऑनर किया ही गया था।
ठीक है, ये हम लोगों को कौन बताया, चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कपिल काक, ठीक है सर। सिंह वॉज ऑनर विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे इन 2002। 2002 में रिपब्लिक डे के दिन उनको ऑनर किया गया था। साम क्या है, साम हरमुसुजी, फ्रमाजी जमशेदी, मानिक शाव एंड के एम करियप्पा वर द ओनली 2 आर्म जनरल ऑनर विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। और ये भी जो 2 नाम है यहाँ पे, के एम करियप्पा और सम हरमुसुजी फरांजी, ठीक है, तो यही दोनों लोग को यहाँ इस चीज़ के लिए क्या किया था, ऑनर किया गया था पहले। नो एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड, सिंह वॉज नॉट ओनली अ फेयरलेस पायलट बट ऑल्सो अ प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट एयर पावर एंड अप्लाई इन अ वाइड स्पेक्ट्रल एरिया। देखो इनको सिर्फ हम लोग इसलिए नहीं जानते फ्यू वर्ड्स में, इनकी कहानी बहुत लंबी है। क्या थे, नॉट ओनली फेयरलेस पायलट, सिर्फ एक लीडर पायलट नहीं थे, बट ऑल्सो ये क्या थे, हैड प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट एयर पावर। इनके पास में बहुत सारा नॉलेज था एयर पावर के बारे में, और जो इन्होंने क्या किया था, अप्लाई किया था स्पेक्ट्रम ऑफ द एरियाज में। सिंह वॉज assiduously led the IAF during 1965 war and denied success to Pakistan Air Force through it was better equipment with the American support। देखो यहाँ पे मीनिंग दिया है वर्किंग हार्ड एंड शोइंग केयरफुल अटेंशन डिटेल, ठीक है। एसिडियसली का मतलब क्या है, वर्किंग हार्ड एंड शोइंग केयरफुल अटेंशन। सिंह हैड मतलब वर्किंग हार्ड एंड शोइंग केयर लेड द IAF ड्यूरिंग द 1960 वॉर के टाइम पे भी उन्होंने बहुत किया था, एंड डिनाइड सक्सेस टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान को ये जो सक्सेस है उन्होंने डिनाई मतलब कि अलाउ नहीं किया था। एयरफोर्स थ्रू वॉज बेटर इक्विपमेंट विद द अमेरिकन सपोर्ट, क्योंकि इनके पास क्या था, और अमेरिकन सपोर्ट के इक्विपमेंट मतलब कि जो ठीक है सामान होती है एयरफोर्स का। हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन वर ड्यूरिंग दैट वॉर, और ये उस वॉर के टाइम पे इनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा था। सेठ कैक जो है कक इनके बारे में बता रहे हैं। कमांडिंग हिज रोल इन द वॉर YB चौहान द डिफेंस मिनिस्टर हैड रिटन, और जब ये कमांडिंग कर रहे थे मतलब कि ऑफिशियली प्रेस कर रहे थे एयरफोर्स को, तब जो डिफेंस मिनिस्टर थे YB चौहान, इन्होंने देखो क्या लिखा है, एयर मार्शल अर्जन सिंह इज वेल ऑफ पर्सन, क्वाइट इफिशियंट एंड फर्म, अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर। ये कैसे थे अर्जन मार्शल सिंह, ज्वेल ऑफ पर्सन, जो लोग है पर्सन है उनके एक ज्वेल थे, क्वाइट इफिशियंट है एंड फर्म, एंड एक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर, बहुत ही काबिल लीडर थे, ठीक है। इन 1944 द मार्शल हैड लेड अ स्क्वाड्रन दैट मीन्स क्या है, एयरफोर्स का जो एक दल होता है, ठीक है, टीम होता है वही है, अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द Arakan campaign, flying close air support mission during a crucial Impel campaign and later assisted the advance of the allied force of Yangon, ठीक है, Yangon that means from Rangoon, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 44 में क्या आया था, लेड अ स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जापानीज, इन्होंने जापानीज के अगेंस्ट में क्या किया था, स्क्वाड्रन किया था ड्यूरिंग द अरकान कैम्पेन, कौन से कैंपेन चल रहा था तभी, आर्कन कैम्पेन, और फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशन ड्यूरिंग ए क्रूशियल इम्पेल कैंपेन, और बाद में लेटर क्या हुआ, उन्होंने असिस्टेंट द एडवांस एलाइड फोर्स ऑफ यागिन को उन्होंने असिस्ट किया। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज फीट ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंक्शन फ्लाइंग क्रॉस, दैट मीन्स DFC से इनको क्या किया गया, अवॉर्डेड किया गया था ऑन द स्पॉट बाय द सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के तरफ से इनको किया गया। द फर्स्ट इंडियन पायलट हैव रिसीव इट, और ये पहले इंडियन पायलट थे जो ये अवार्ड इनको मिला था, किसका, DFC का, ठीक है। सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयरफोर्स, देखो इनको जो रॉयल एयरफोर्स है उसके तहत भी क्या किया गया था, ये सिलेक्ट हो गए थे RAF की क्रैनवेल इन कभी 1938 में, व्हेन ही वाज 19 ईयर ओल्ड, जब ये 19 ईयर ही थे तभी ये सिलेक्ट हो गए थे RF के लिए, ठीक है।
ही रिटायर फ्रॉम सर्विस इन 1969, और ये इन्होंने अपनी सर्विस से कब रिटायर लिया, 1969 में। सिंह वॉज बॉर्न ऑन 15/19/19, ठीक है। इनका बॉर्न कब हुआ था, अप्रैल 15, 1999 को इन ल्यालपुर तब क्या था, अब देखो कहाँ पे है वो, फैजलाबाद पाकिस्तान, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे ये जब बॉर्न हुए थे 99 में, तब डिवीज़न हमारा नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। तो यहाँ पे वो अब ये जो प्लेस है वो कहाँ पे, ल्यालपुर, फैजलाबाद पाकिस्तान में। द कंप्लीट हिज एजुकेशन एंड मोंटोजेमी, नाउ शहीवाल पाकिस्तान, जो कि अभी कहाँ है, शहीवाल के पाकिस्तान में। यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट किया। हिज फर्स्ट असाइनमेंट बीइंग कमीशन वाज फ्लाई वेस्टलैंड वापीटी biplanes in the northwestern frontier provided as a member of number 1 RIAF squadron, ठीक है। RIAF क्या है, रॉयल इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। तो ये जो रॉयल इंडियन RIAF है, ये इसके स्क्वाडन में इन्होंने जब अपना एजुकेशन कंप्लीट किया तो इनको क्या बोल रहा है कि असाइनमेंट ऑन बीइंग कमीशन वाज फ्लाई वेस्टलैंड वापीटी बाईप्लेन्स क्या है, वो ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है, हैविंग 2 पेयर्स ऑफ विंग अबव द अदर, ठीक है। तो ये जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है, एरोप्लेन होता है, वो जो बहुत ही पुराने टाइप का है, एक टाइप का है, जब वो उन्होंने क्या किया था, उसको फ्लाई किया था, ठीक है, वेस्टलैंड में। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोवाइड एज अ मेंबर ऑफ, तब इनको एक मेंबर नंबर मिला था, नंबर ऑफ RIAF स्क्वाडन थे, ठीक है। आफ्टर ब्रीफ स्टिंट, देखो ब्रीफ स्टिंट का मीनिंग दिया है शॉर्ट पीरियड ऑफ वर्क, इन्होंने इसमें क्या किया था, बहुत ही थोड़े समय के लिए काम किया था। विद अ न्यूली फॉर्म नंबर 2, फिर बाद में इनको एक नया फॉर्म नंबर मिला IAF का स्क्वाडन, वेयर द मार्शल फ्लेव अगेंस्ट द ट्राइबल फोर्स, तब उन्होंने जो प्लान क्या किया था, फ्लाई किया था, वो किसके अगेंस्ट था, ट्राइबल फोर्स के। ही लेटर मूव बैक टू द नंबर 1, वो फिर से ये जो नंबर 2 का उनको मिला था एयरक्राफ्ट फ्लाई करने का, वो उससे मूव बैक होके वापस से नंबर 1 पे चले गए थे एज अ फ्लाइंग ऑफिसर, किसके रूप में, एज अ फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई द हॉकर हॉरियंस। और ये देखो ये नंबर 1 पे गए तो इन्होंने क्या फ्लाई किया था, हॉकर हॉरिकेन, मतलब कि ये क्या है, एक तरह का फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। हॉकर हॉरिकेन ये क्या है, एक फाइटर प्लेन का नेम है, वो वापस से नंबर 1 पे चले गए थे। ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाडन लीडर इन 1944, और 1994 में इनको क्या किया गया, प्रमोट किया गया। फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुल लीडिंग स्क्वाडन इन द कॉम्बैट ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस DFC इन 1944 में। ये सक्सेसफुली लीडिंग किया इन्होंने, इनका ये जो रोल था नंबर 1 वाले फॉर्म में, ये भी बहुत ही अच्छा गया था। तो इनको वॉज अवॉर्डेड डिस्टिंक्शन फ्लाइंग क्रॉस, इनको फिर से देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अवार्ड मिला गया था DFC का 1944 में ऑन अगस्त 15, 1947, 47 पता है ना क्या है ना, 15 अगस्त 1947, ठीक है। ही अचीव द यूनिक ऑनर ऑफ लीडिंग, तो इनको एक अलग यूनिक क्या मिला, ऑनर मिला था, लीडिंग अ फ्लाई पास्ट ओवर 100 IAF एयरक्राफ्ट ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली, जो रेड फोर्ट है हमारा दिल्ली, वहाँ पे उसके लिए उनको क्या मिला था, देखो फ्लाई पास्ट क्या है, सेरेमोनियल फ्लाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट पासिंग ओवर द प्लेस। तो ही अचीव द यूनिक ऑनर, इनको बहुत ही अलग तरह का ऑनर दिया गया था, लीडिंग क्योंकि उन्होंने फ्लाई पास जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया, ओवर 100 IAF एयरक्राफ्ट ओवर द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, जब हमारा रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली है उसके ऊपर इन्होंने 100 जो है एयरक्राफ्ट वो फ्लाई किया था। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर, देखो जब वो विंग कमांडर बन गए थे उसके बाद इनका जब प्रमोशन हुआ उसके बाद ही अटेंड द रॉयल स्टाफ कॉलेज इन द UK, तब वो UK के रॉयल स्टाफ कॉलेज को अटेंड किया था। इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब कि तुरंत कब हुआ था, जब इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ था उसके बाद। ही कमांडेड अम्बाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन, और इनको क्या हुआ था, कमांडेड अम्बाला
इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन बना के। इन 1949 ही वॉज प्रमोटेड द रैंक ऑफ एयर कमांडर एंड टूक ओवर एयर ऑफिसर कमांडिंग एन ऑपरेशनल कमांड विच लेटर कम टू नोन एज वेस्टर्न एयर कमांड। और फिर 49 में क्या बोल रहे हैं, इनको प्रमोट किया गया था कौन से रैंक में, एयर कमांडर। और फिर बाद में टूक ओवर एस, उसके बाद प्रमोट हुए, फिर उसके बाद उनको कहाँ पे टूक ओवर किया गया, एयर ऑफिसर कमांडिंग एओसी ऑफ एन ऑपरेशनल जो कमांड होता है उसके एओसी हो गए। उसके बाद में विच लेटर कम टू नॉन एस, और जिसको हम बाद में किस नाम से जानने लगे, वेस्टर्न एयर कमांड। सिंह had the distinction of having longest tenure, और ये क्या है, इनका एक डिस्टिंक्ट था, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा चीज़ जिनका क्या था, लॉन्गेस्ट टेन्योर। टेन्योर में दैट मीन्स टाइम, कितने लंबे समय तक का इनका समय रहा है एयरफोर्स में एज अ एओसी ऑफ एन ऑपरेशनल बेस, मतलब कि जब ये एओसी बने सबसे ज़्यादा टेन्योर अभी तक टाइम जो है, टाइम पीरियड वो इन्हीं का रहा है सबसे लंबा। इनिशियली फ्रॉम 1949 टू 1952 एंड अगेन फ्रॉम 1957 टू, देखो दो बार, एक बार ये पीरियड था और फिर ये पीरियड था। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल, फिर इनका प्रमोशन हो गया है कौन से रैंक में, एयर वाइस मार्शल। ही वॉज अपॉइंटेड द एओसी इन सी ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड, फिर बाद में इनको अपॉइंट किया गया एओसी इन सी, मतलब कि एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ में इनको क्या किया गया, अपॉइंट किया गया था। टूवर्ड द एंड ऑफ 1962 वॉर, जब क्या हो रहा था, एंड हो रहा था 1962 का वॉर, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ डिप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एंड बिकम द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन 1963। जब ये वाला वॉर ख़त्म हुआ था 62 का, तब इनको अपॉइंट किया गया था डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, और फिर बाद में ही बिकम द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, और फिर 1963 में ये क्या हो गए, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ ऑल द जॉइनिंग एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, और बाद में देखा गया था ओवरऑल ये एक सब चीज़ के कमांडर रह चुके थे जितने भी जॉइन एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर इनको क्या है यहाँ पे, शिक्षा हेल्ड बिटवीन IAF और RAF, इंडियन एयरफोर्स एज वेल एज रॉयल एयरफोर्स और RAF, दैट मीन्स रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स, ये सबसे इनको ट्रेनिंग एक्सरसाइज मिला शिक्षा करके। On August 1st, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of Air Force Arjun Singh took over reins of IAF. At the time when it was still rebuilding itself, was gearing up to meet a new challenge. देखो बोल रहा है कि अगस्त 1 और 1964 में क्या हुआ, इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल, जब एयर मार्शल का रैंक था, द मार्शल ऑफ द एयर फॉर अर्जन सिंह टूक ओवर, तो जो हमारे मार्शल थे अर्जन सिंह, उन्होंने टूक ओवर रेंस, मतलब कि टूक ओवर कंट्रोल, उन्होंने एक कंट्रोल लिया ऑफ इंडियन एयरफोर्स का एट अ टाइम व्हेन वाज स्टिल रीबिल्डिंग, जब वो क्या कर रहे थे, फिर से सारी चीज़ें रीबिल्डिंग इटसेल्फ, ये खुद को क्या कर रहे थे, वापस से रीबिल्ड कर रहे थे, बना रहे थे। एंड वाज गियरिंग अप टू मीट अ न्यू चैलेंजेस, किसके लिए, अपने आप को रीबिल्डिंग, मतलब कि वापस से अपने आप को तैयार कर रहे थे, गियरिंग अप टू मीट अ न्यू चैलेंज, कि जितने भी न्यू चैलेंज आए उसको गियरिंग अप करने के लिए। गियरिंग अप मतलब क्या है, गेटिंग रेडी, अपने आप को रेडी कर रहे थे उस नए नए चैलेंज के लिए। सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी टिल हिज CSA rank, having flown over 16 different types of aircraft from pre-World War II era biplane to more contemporary gnats and vampires. He has also flown the transport aircraft like the Super Consultation. ठीक है, तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जो सिंह वॉज है वो ऐसे फर्स्ट एयर चीफ थे जिन्होंने क्या किया, कीप हिज फ्लाइंग करेंसी अप टू डेट स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, मतलब कि अप टू द डेट, जैसे जैसे नए नए एयरक्राफ्ट आते गए वो वैसे वैसे हर एक चीज़ को क्या करते गए, उनको
उड़ाना हर एक एयरक्राफ्ट को सीखते गए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कीप हिज फ्लाइंग करेंसी, मतलब कि जितने भी नए अप टू डेट आ रहे थे वो सारे एयरक्राफ्ट इन्होंने क्या किया था, फ्लाई किया था। टिल हिज CS रैंक, उनके CAS रैंक तक उन्होंने क्या किया, अपना ट्राई करते रहे फ्लाइंग करने का। हैविंग फ्लो ओवर्स, और इस तरह से उन्होंने क्या किया था, 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट प्री वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले वो उड़ा चुके थे, ठीक है। मोर कंटेम्प्ररी ऑफ प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो प्रेजेंट टाइम है, इग्नाइट्स एंड वेम्पायर, ही ऑल्सो फ्लो और ट्रांसफर्ड एयरक्राफ्ट लाइक अ सुपर कंस्टलेशन, और इन्होंने ये जो एयरक्राफ्ट है अभी के भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद भी, ठीक है, वेम्पायर और ये फ्लोट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं लाइक द सुपर कंस्टलेशन, ये जो एक है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इस तरह के भी एयरक्राफ्ट इन्होंने फ्लाई किए हुए हैं। In 1965, when Pakistan launched its operational Grand Slam, which of the armored through the target at the vital town of Akhnur, Singh led IAF through the war with courage, determination, and professional skill. He inspired IAF victory despite the constraints imposed of full-scale use of Air Force combat power. ठीक है, तो जैसा हम लोग ने स्टार्टिंग में अभी देखा था, जिस वॉर के बारे में बात कर रहे थे पाकिस्तान, तो जब उसने क्या किया था 65 में लॉन्च किया था ऑपरेशन, उसका नाम था ग्रैंड स्लैम, विथ आर्मर्ड थ्रस्ट टारगेटेड टू द वाइटल टाउन ऑफ अखनूर। तो उनका जो मेन टारगेट क्या था, वो जो टाउन है अखनूर, उसको उड़ाना, जो कि कश्मीर में था, ठीक है। तो जो सिंह थे उन्होंने एयरफोर्स के थ्रू क्या किया था, जो वॉर था, विथ करेज, डिटर्मिनेशन एंड प्रोफेशनल स्किल, उन्होंने अपने साहस से, अपने डिटर्मिनेशन से, उनके जो प्रोफेशनल स्किल थे, ठीक है, वो उनके थ्रू क्या किया था, ये सबको वो मैनेज कर रहे थे। ही इंस्पायर्ड IAF टू द विक्ट्री, और उन्होंने इंडियन फोर्स को इंस्पायर किया इस विक्ट्री, दैट मीन्स कि इस जीत के लिए, ठीक है, डिस्पाइट द कॉन्सिक्वेंट इम्पोज्ड ऑन द फुल टाइम स्केल यूज ऑफ एयर फोर्स कॉम्बैट पावर। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे देखो मीनिंग दिया है रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, जो भी कुछ रूल्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या था, जब ये उनको विक्ट्री तो मिली, लेकिन वहाँ पे डिस्पाइट द कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, क्योंकि जो कश्मीर है वो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पॉपुलेशन वहाँ भी है, क्योंकि वहाँ पे भी लोग रहते थे, आबादी वाला शहर था, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे कॉन्स्टेंट इम्पोज किए गए थे, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगाए थे फुल स्केल पे, और जो है उनका जो एयर फोर्स कॉम्बैट पावर है उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। लेकिन जो अर्जुन सिंह है उनके क्या किया, उन्होंने क्या किया था, उनसे इंस्पायर्ड होके ये हम लोगों ने क्या किया था, ये विक्ट्री हम लोगों को मिल गई थी, जो इंडो पाकिस्तान का हुआ था 1965 में, ठीक है। सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर द एस्टिट्यूड लीडरशिप ऑफ द एयरफोर्स ड्यूरिंग द वॉर, और जब ये वॉर हुआ था तब सिंह को किसे अवॉर्ड किया गया था, पद्म विभूषण से, फॉर हिज एस्टिट्यूड, मतलब कि उनकी जो ये शार्प एंड इंटेलिजेंट थे, ठीक है, उनके स्किल के, उनके मार्गदर्शन से हम लोग क्या किए थे, जीते थे ये वाला वॉर, तो इसीलिए उनको क्या किया गया था, पद्म विभूषण मिला था। Subsequently, in the recognition of the Air Force contribution during the war, the rank of CAS was upgraded and Arjun Singh became the first Air Chief Marshal of Indian Air Force, CAS Chief of the Air Staff, ठीक है। तो देखो इनको बताया सबसिक्वेंटली, और साथ में क्या हुआ, उन्होंने जो ये एयरफोर्स को रिकॉग्नाइज किया था, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था ड्यूरिंग द वॉर के समय पे जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, उन लोगों को गाइड किया, तो इनको एक रैंक मिला CAS का अपग्रेडेड, एंड अर्जन सिंह बिकम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स के वो क्या बन गए थे, चीफ मार्शल बन गए थे, ठीक है, आफ्टर दिस वॉर। और पद्म विभूषण मिलने के साथ साथ इनको क्या बनाया गया था, चीफ मार्शल भी बनाया गया था। ही
रिमेन अ फ्लायर टू द एंड ऑफ हिज टेन्योर इन IAF। देखो जो टेन्योर है मतलब कि इनका जो अवधि था, ठीक है, जब तक ये किस में थे, एयरफोर्स में थे, तब तक इन्होंने क्या किया, रिमेन फ्लायर एट द एंड ऑफ हिज टेन्योर, अपने टेन्योर के, अपने टाइम के जब तक इनका एंड था तब तक ये क्या कर रहे थे, जब तक इनका समय था तब तक ये फ्लाई कर रहे थे इंडियन एयर फोर्स में। विजिटिंग फॉरवर्ड बेसेस एंड यूनिट एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रन। ये विजिट करते थे फॉरवर्ड बेसिस, किस पे, फॉरवर्ड बेसिस में, मतलब कि सोर्सेस फॉरवर्ड, ऑपरेशन, मिलिट्री पोजीशन, ठीक है, जितने भी इनके मिलिट्री पोजीशन है अपवर्ड, वो क्या कर रहे थे, एंड यूनिट एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रन, और जो भी स्क्वाड्रन थे मतलब कि एयरफोर्स के लोगों की एक सेना थी, उनके साथ ये क्या करते थे, विजिटिंग करते थे और फ्लाइंग तो करते ही थे। मतलब कि जब ये क्या थे, अपने यंग एज से लेके और जब तक ये रिटायर नहीं हुए, इनका जो भी टेन्योर था वो हर एक टेन्योर पे पुराने से पुराने लेकर और जितने भी न्यू लॉन्च एयरक्राफ्ट थे, इन्होंने सारे एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया था। ही रिटायर इन अगस्त 1969, और ये कब रिटायर हो गए, 1969 में। थियर अपॉन एक्सेप्टिंग अ एम्बेसडरशिप ऑफ स्विट्जरलैंड, ही वॉज लिeutenant गवर्नर ऑफ दिल्ली फ्रॉम December 1989 टू December 1990। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है, रिमेन फ्लायर, वो अपने टेन्योर के एंड तक क्या थे, फ्लायर थे। हाँ, ही रिटायर इन अगस्त 69 में रिटायर हुए, और उनका जो थियरपन एक्सेप्टिंग एम्बेसडरशिप, एम्बेसडरशिप का मतलब क्या है, हाई रैंकिंग ऑफ फिजिकल ट्रैवल टू द अनदर कंट्री। ठीक है, यहाँ पे एक एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड, तो वो कहाँ पे हो गया, इनका जो एम्बेसडरशिप था वो स्विट्जरलैंड में ट्रांसफ़र हो गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जहाँ पे स्विट्जरलैंड में ये क्या करते थे, इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो ही वॉज द लिeutenant गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली फ्रॉम December 1989 टू December 1999 तक ये क्या रहे थे, लिeutenant गवर्नर रह चुके हैं दिल्ली के। ठीक है, लास्ट पैसेज, having been a source of inspiration to all the personnel of armed force through the year। और देखो इन्होंने क्या किया, having been a source of inspiration all the personnel आर्म फोर्स थ्रू द ईयर, और ये जितने साल थे, ठीक है, ये क्या थे, हैविंग बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन के क्या थे, एकमात्र क्या थे, सोर्स थे इंस्पिरेशन की, कि इनसे लोग क्या करते थे, जो भी आर्म फोर्स के लोग थे, थ्रू द ईयर जब तक थे ये, तब तक क्या लेते थे, इन्हीं से इंस्पिरेशन और प्रेरणा लेते थे। द गवर्नमेंट कन्फर्म द रैंक ऑफ मार्शल ऑफ एयर फोर्स अपॉन अर्जन सिंह इन जनवरी 2002, making him first and the only one 5-star rank officer with the Indian Air Force। और फिर क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट कन्फर्ड द रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने कन्फर्ड किया था रैंक ऑफ मार्शल, ये जो मार्शल का रैंक है ऑफ द एयर फोर्स अपॉन द अर्जन सिंह को जनवरी 2002 में गवर्नमेंट ने कन्फर्ड किया था, मेकिंग हिम द फर्स्ट एंड द ओनली, ये हमारे पहले और ओनली इकलौते क्या थे, 5-स्टार रैंक ऑफिसर विथ इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयर फोर्स के ये क्या थे, 5 स्टार के फर्स्ट एंड ओनली 5-स्टार ऑफिसर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप लोगों को होमवर्क है, और ये होमवर्क आपको अपने इंग्लिश के नोटबुक में कंप्लीट करना है। तो जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है, आपको वो लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज क्या करना है, फेयर नोटबुक में सब करना है। आफ्टर द ओपन ऑफ स्कूल, जब स्कूल रीओपन होगा, ठीक है, तब क्या है, आपका सारा होमवर्क चेक होगा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द टेक्स्ट एंड फिल फ्लो चार्ट ऑफ द प्रमोशन रिसीव बाय अर्जन सिंह। अर्जन सिंह को जो भी प्रमोशंस मिले, हमको वो चार्ट के थ्रू क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट एंड लास्ट उनका जो भी है प्रमोशंस वो दिया है। पहले वो देखो जब 19 ईयर के थे तो मेंबर ऑफ नंबर 1 RIF बने। ठीक है, फिर देखो मेंबर ऑफ नंबर 2 RIF था, तो उसी तरह से आपको ये क्या था, लास्ट में देखो ये क्या बने, मार्शल ऑफ
एयर फोर्स, तो ये लास्ट में दिया, तो आपको बाकी जो फ्लो चार्ट है वो कंप्लीट करना है। अब देखो यहाँ पे वेट है, सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे बहुत ही इजी है। विद द हेल्प ऑफ, ये आपको एग्जाम में ऐसे आता है, ठीक है, राइटिंग स्किल में। विद द हेल्प ऑफ गिवन टेक्स्ट प्रिपेयर फैक्ट फाइल ऑफ एयर मार्शल अर्जन सिंह का हमको जो है फैक्ट फाइल यहाँ पे प्रिपेयर करना है। आपको चैप्टर से इजीली मिल जाएगा, ऐसे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उनका एजुकेशन, फर्स्ट असाइनमेंट क्या मिला था, हम लोग ने देखा था फर्स्ट असाइनमेंट उनको क्या मिला था पूरे चैप्टर में। इम्पॉर्टेंट पोस्ट हेल्ड इन एयर फोर्स में उनका क्या इम्पॉर्टेंट पोस्ट था, आफ्टर रिटायरमेंट उनको क्या पोस्ट मिला, अवार्ड कौन से मिले, मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन क्या है, और उनका रिटायरमेंट, ठीक है। तो ये हमको उनका फैक्ट फाइल क्या करना है, रेडी करना है, और फिल इन द वेब, और मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है, तो पीडीएफ आप लोगों को किया था तो वो डाउनलोड किया होगा तो आपको इजीली मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो मुझे बोल देना, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूँगी। अब ये वेब को क्या करना है, हमको फिल करना है। क्वालिटी ऑफ द अर्जन सिंह, अर्जन सिंह की क्वालिटी, वो ब्रेव थे, शार्प, इंटेलिजेंट, ठीक है, ऐसे हम लोगों को क्या करना है, बहुत सारी क्वालिटीज़ है, ये कॉलम तो कम है, ठीक है, तो क्वालिटी आपको बहुत सारी मिल जाएगी, आपको तो सिर्फ 4 ही क्वालिटीज़ फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, इजी है। बिल्ड द वर्ड विद द वर्ड रिलेटेड विद मिलिट्री, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएगा। आपको क्या करना है, मिलिट्री से रिलेटेड जो भी वर्ड है, और इस चैप्टर में आपको मिलिट्री से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो सारे वर्ड्स आपको चैप्टर से भी मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आप किसी डिक्शनरी के हेल्प से भी कर सकते हो। आपको मिलिट्री से रिलेटेड क्या करना है, वर्ड बिल्ड करना है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कुछ है, आपको अभी डिक्शनरी का यूज़ करके देखो, ये भी करना है। डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, यहाँ पे पेयर ऑफ होमोफोन्स दिया, हम लोग ने पढ़ा था कि होमोफोन्स क्या होता है, ठीक है, और हम लोगों को उससे क्या बनाना है, मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन विथ ईच ऑफ देम, लीड, लीड, ठीक है, दोनों को वही पढ़ते हैं क्योंकि होमोफोन्स है, बट दोनों का स्पेलिंग डिफरेंट है, दोनों की मीनिंग क्या है, डिफरेंट होगा, और दोनों को क्या करना है, मीनिंग डिफरेंट है तो डिफरेंट सेंटेंस में उसको क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम करना है। सेम यहाँ पे देखो आपको होमोग्राफ भी दिया है, सेम स्पेलिंग भी है और प्रोनाउंसिएशन भी है। इसमें देखो स्पेलिंग अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, और यहाँ पे होमोग्राफ में क्या है, होमोफोन्स में देखो ये दोनों का डिफरेंस हम लोग ने पढ़ा था, फिर भी यहाँ पे रिमाइंड करा दे रही हूँ। होमोफोन्स क्या है, जिसमें स्पेलिंग भी डिफरेंट होगा बट साउंड सेम होगा, और इसमें क्या होगा, होमोग्राफ में क्या होगा, एक ही स्पेलिंग होगा बट उसके 2 मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो आपको इससे भी सेंटेंस बनाना है, होमवर्क इजीली कर लेना ना, एक दिन में 2 ही वीडियो सेंड होता है, तो करके देखो सेंड कर देना। बाकी और भी है बट इस चैप्टर के लिए आपको इतना ही करना है। यहाँ पे स्टोरी भी बनाना है बट रहने दो, पहले इतना कर लेते हैं, और यहाँ पे एक फॉर्म है देख लेना। थैंक यू।